डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से। यानी आप जितने अच्छे फैसले करेंगे उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, जितने गलत फैसले करेंगे, जितने कंप्रोमाइज फैसले होंगे, उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूर होगी। आपका क्वेश्चन जो है फैसला साजी के हवाले से, फैसला साजी क्या है? यानी आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या काम किया जाए। आप किसी सिमत में चलना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास कोई सिमत नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें। यही क्वेश्चन है ना। आपके सामने कोई चैलेंज आ गया है और उस चैलेंज के साथ निपटना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें और कैसे करें। आपके पास कोई टास्क है, कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मैरिटल लाइफ का कोई डिसीजन है, आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे फैसला करें। ठीक है, आपका ये सारी बेसिकली फैसला साजी है, ये बहुत अहम है। ठीक है, फैसला साजी ही वो चीज है जिसने आपको ग्रो करवाना है। ठीक है, या इवन पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से आपके कोई टास्क है, ठीक है, तो उसमें भी आपके डिसीजन मेकिंग ही काम आएगी। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें कि डिसीजन मेकिंग वाहिद चीज है जिसका दो चीजों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये सब लोग नोट कर लें। पहली चीज है मीनिंग, दूसरा है इमोशंस। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ताल्लुक आपका इमोशंस के साथ है और किसी हद तक ताल्लुक मीनिंग के साथ। मीनिंग मकसद हो गया, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया, इमोशंस, जज्बात, यानी आपके जो जज्बात हैं, ठीक है, उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नॉर्मली इंसान, दुनिया में जो नॉर्मली इंसान अमूमी तौर पर जितने भी फैसले करते हैं उनमें उनके इमोशंस का बड़ा किरदार होता है, जज्बात का बड़ा किरदार होता है। ठीक है, लेकिन ये गलती नहीं करनी। ठीक है, इमोशनल फैसले अमूमन गलत होते हैं। यानी साइकोलॉजी ने साबित किया है, नफ्सियात की दुनिया ने साबित किया है, इस पे जितनी भी रिसर्च हुई है, इमोशंस की बुनियाद पे किए हुए 90% फैसले गलत होते हैं। इसलिए इस बात को जरा ध्यान में रखना। हाँ, मीनिंग वाले जो फैसले हैं, मीनिंग यानी आपका जो आप फैसला करना चाह रहे हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, यानी मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है, एम्बिशन क्या है, गोल क्या है। ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, वो जितना क्लियर होगा ना उस हिसाब से फिर फैसले बेहतर होंगे। ठीक है, तो इंसान अमूमन दो चीजों की बुनियाद पे ही फैसले करते हैं, एक इमोशन हो गया और एक मीनिंग। अच्छा, मीनिंग को मैं ना एक साइड पे कर लेता हूँ, दूसरी साइड पे आ गया इमोशंस। ठीक है, अब इमोशंस जो हैं, इमोशंस के पीछे परसेप्शंस छुपी हुई हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है, ये बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है कि आपकी जो परसेप्शंस हैं वो कितनी दुरुस्त हैं और आपकी परसेप्शंस कितनी गलत हैं। और ये भी बात आपको जान के हैरानगी होगी कि परसेप्शंस किसी इंसान की अमूमन वो भी ज्यादातर गलत ही होती है। उसकी वजह ये होती है कि परसेप्शंस के पीछे बायसनेस छुपी हुई होती है। ठीक है, यानी हर चीज की एक फुटिंग है, हर चीज की एक फुटिंग है और उस फुटिंग के ऊपर खड़ी हुई है। वो फुटिंग जितनी मजबूत होगी वो चीज भी मजबूत होगी। यानी इमोशंस, इमोशंस के पीछे क्या है, परसेप्शंस। ठीक है, परसेप्शन के साथ फीलिंग भी है, फीलिंग के पीछे भी बायसनेस है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि जज्बात के फैसले गलत होते हैं। ठीक है, यानी आपने अमूमन एक बात सुनी होगी कि कभी खुशी के लम्हे में फैसला ना कीजिए और गम के लम्हे में फैसला ना कीजिए, थोड़ा रुक जाए, इंतजार करें, अनटिल अनलेस यू बिकम नॉर्मल, अनटिल अनलेस आप इमोशनली नॉर्मल हो जाएं। उसकी वजह यही है कि खुशी, जैसे खुशी में आप किसी वजह से बहुत खुश हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि आप किसी के साथ कोई झूठा वादा कर लेंगे जो बाद में पूरा नहीं हो सकेगा। ठीक है, या आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, और आपने कोई गलत कदम उठा लिया जिससे आपकी लाइफ भी तबाह और आपके साथ एसोसिएटेड फैमिली की लाइफ भी तबाह। ये होता है हमारे कॉमन सोसाइटी में। गुस्से की वजह से कई दफा हादसा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसे गलत फैसले हो जाते हैं, ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं
जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तो तबाह होती है, आपके साथ जो एसोसिएटेड जो फैमिली है उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह कि फैसला साजी निहायत अहम सब्जेक्ट है। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से फैसला साजी अहम सब्जेक्ट है, और यही वो पॉइंट है जिसने आपका मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। यानी आपने कहाँ तक चलना है, कहाँ पहुंचना है, इस चीज़ का फैसला, और आपका मुस्तकबिल अमूमन कैसा होगा, इसका फैसला आपकी डिसीजन मेकिंग करती है। जितनी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। ये सारी चीजें, ये पूरी चेन है, यानी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बाद इमोशंस है, इमोशंस के साथ मीनिंग है, इमोशंस के पीछे परसेप्शन है। अब अच्छा, पूरा डिसीजन मेकिंग के हवाले से आप पहले हमारे परसेप्शन वाली वीडियोस देखें। इदराक, ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, इदराक समझना, उसको समझना बूझना, ये चीज एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी गौरतलब बात है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद मेरा बिजनेस एक सर्टेन पॉइंट पे खड़ा हो और मुझे उससे अच्छी खासी आमदनी आ रही हो। देखिए, इससे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पहले ये सोचे कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको किस तरह लेके चल रहे हैं, किस तरह लेके चलना है, यानी उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो भी बिजनेस है उसकी सेल्स कैसे करवानी, ये मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी फिर बाद में डिसीजन मेकिंग वाली है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा, अगेन मैं इमोशंस की तरफ आता हूँ। इमोशंस जो हैं, नफ्सियात ने बताया है, साइकोलॉजी की दुनिया ने साबित किया है, इस पर जितनी भी रिसर्च हुई है। पहले रिसर्च हुई थी कि 4 बेसिक इमोशंस हैं, फिर इसमें 2 और ऐड हो गए, फिर एक और ऐड हो गया। यानी अभी की जो करंट रिसर्च है उसके मुताबिक बेसिक इमोशंस 6 या 7 हैं। इसमें लव है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह के टोटल 6-7 इमोशंस हैं। ये वो इमोशंस हैं जो हमारी जिंदगी की 90% सोचों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन सारे इमोशंस के पीछे परसेप्शन ही होती है, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बात है।